एक समय की बात है, किसी गांव में शामू अपनी पत्नी कौशल्या और बहन सीमा के साथ रहता था। कौशल्या बहुत ही तेज स्वभाव की महिला थी। उसको शामू की बहन सीमा एक आंख भी नहीं भाती थी। घर का सारा काम कौशल्या सीमा से करवाती थी। शामू अपनी बहन से बहुत स्नेह करता था। सीमा ने तुलसी की पूजा का नियम ले रखा था। वो सुबह शाम तुलसी के पौधे में दिया जलाती थी। हर साल तुलसी विवाह भी करती थी। भैया, मुझे कुछ पैसे चाहिए। हाँ सीमा, बोलो ना, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? भैया, आप मुझे 5,000 रुपए दे दो। 5,000 रुपए? इतने पैसों का तुम क्या करोगी? भाभी, तुलसी विवाह आ रहा है। मुझे मेरे तुलसी के पौधे का विवाह करना है। तुलसी विवाह? तुम हर साल तुलसी विवाह तो करती हो और न जाने कितना ही पैसा खर्च करती हो। हमारे पास कोई पेड़ थोड़े ना है जिस पर से तोड़कर तुम्हें पैसे दे दें। लेकिन कौशल्या, ये बेचारी हर साल तुलसी विवाह करती है, तो इस साल भी इसे तुलसी विवाह कर लेने दो। मैं इसे पैसे लाकर दे दूंगा। कोई जरूरत नहीं, इसकी शादी के लिए भी तो आपको पैसे चाहिए। या इसकी शादी में इसका ये तुलसी का पौधा ही है, इसके ससुराल वालों को दे देंगे। भाभी, मैं हर साल तुलसी विवाह करती हूँ। इस साल भी मुझे तुलसी जी का विवाह कर लेने दो। एक बार कह दिया ना, तेरे विवाह के लिए पैसा इकट्ठा करे या तुझे तुलसी विवाह पर पैसा खर्च करने दे। इतना पैसा नहीं है हमारे पास। शाम को शामू चुपचाप सीमा को पैसे लाकर देता है। सीमा उन पैसों से अपनी तुलसी का विवाह रचाती है। यह सब देख कौशल्या को बहुत गुस्सा आता है। कुछ समय बाद सीमा की शादी तय हो जाती है। शामू कौशल्या को कुछ पैसे लाकर देता है और कहता है, कौशल्या, ये कुछ पैसे हैं, तुम रख लो और सीमा को उसके पसंद के कपड़े और गहने दिला देना। कौशल्या शामू से पैसे लेकर रख लेती है, पर शादी वाले दिन सीमा को गहनों की जगह तुलसी की माला पहना देती है और उसके ससुराल वालों के लिए एक बक्से में तुलसी के पत्ते तोड़कर भर देती है। देखते ही देखते सीमा के गले में पहनी वो तुलसी की माला सोने के आभूषणों में बदल जाती है। अब सीमा जब अपने ससुराल पहुंचती है तो ससुराल में उसका बक्सा खोलकर देखा जाता है, तो उस बक्से में तुलसी के पत्तों की जगह रेशमी वस्त्र और महंगे आभूषण भरे होते हैं। ये सब देख उसके ससुराल वाले बहुत तारीफ करते हैं। उधर दूसरी ओर कौशल्या मन ही मन सोचती है, अब पता चलेगा इस सीमा को, जैसे ही ससुराल में इसका बक्सा खुलेगा तब इसकी नाक कट जाएगी। इसने हमारा कितना पैसा खर्च करवाया है तुलसी विवाह में, इसके विवाह पर मैं पैसा क्यों खर्च करती। कौशल्या, सीमा की शादी को 3 दिन हो गए हैं, चलो उसके ससुराल जाकर उससे मिल के आते हैं। ये सुन कौशल्या डर जाती है कि कहीं शामू को पता न चल जाए। वो मना भी करती है, लेकिन शामू उसे लेकर सीमा के घर पहुंचता है। सीमा के ससुराल वाले शामू और कौशल्या की खूब आवभगत करते हैं। सब लोग सीमा से बहुत प्रसन्न होते हैं और शामू से उसके दिए हुए उपहारों की प्रशंसा करते हैं। यह सुनकर शामू बहुत खुश हो जाता है, लेकिन कौशल्या मन ही मन सोचने लगती है, ऐसा तो मैंने उपहार में कुछ भी नहीं दिया जिसे देखकर ये खुश हो रहे हैं। शामू प्रसन्न होकर कौशल्या से कहता है, कौशल्या, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरी बहन को इतने अच्छे वस्त्र और आभूषण ला कर दिए। मैंने तो सोचा था कि तुम मेरी बहन से ईर्ष्या करती हो, लेकिन तुमने अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई हैं। मैं आपको क्या बताऊं, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो सीमा के बक्से में तुलसी के पत्ते और मंजूरी भरी थी, ये रेशमी वस्त्र और आभूषणों में कैसे बदल गए, कुछ समझ नहीं आ रहा। अनजाने में सीमा के मुंह से निकली है बात सुनकर शामू को आश्चर्य होता है। वो कहता है, देखा कौशल्या, मेरी बहन ने सच्चे मन से तुलसी जी की पूजा अर्चना करी है, इसीलिए तो माँ तुलसी ने उस पर अपनी कृपा बनाए रखी और तुम्हारे दिए हुए तुलसी के पत्ते भी उसके लिए रेशमी वस्त्र और आभूषण बन गए। ये सुनकर कौशल्या को
अपने किए पर बहुत पछतावा होता है।